हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोमो इन्वेस्टिंग। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि आज इस वीडियो में हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की दो कंपनी को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और लास्ट में डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों कंपनीज में से कौन सी वो कंपनी है जो फंडामेंटली और फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत अच्छी वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। तो एक तरफ है NHPC मतलब नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरी तरफ है SJVN। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये दोनों कंपनी हाइड्रो पावर इंडस्ट्री से है और हाइड्रो पावर भी एक इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफी ज्यादा पुश किया जा रहा है। दोस्तों, सोलर और विंड एनर्जी के बाद यही एक लौता रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो कि काफी ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि सोलर एनर्जी के अंदर जब बड़ी बड़ी सोलर पैनल्स लगाई जाती है वो तब पावर जनरेट करती है जब उन पैनल्स के ऊपर सूरज की रोशनी यानी धूप पड़ती है। लेकिन अगर वेदर कंडीशन खराब हो या कोई किसी और रीजन से अगर धूप बराबर से ना मिले तो उस वक्त उन सोलर पैनल ज्यादा सोलर एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ विंड मिल्स में भी हवा कम ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन काफी ज्यादा फ्लक्चुएटेड होता है। तो सोलर और विंड मिल इन दोनों रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए ही हाइड्रो पावर एनर्जी की तरफ काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और हाइड्रो पावर बिल्कुल स्टेबल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है एक ही की कॉस्ट, क्योंकि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार करना काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। बड़े बड़े डैम बनाने पड़ते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए और फिर उस रिजर्व वाटर को जरूरत से हिसाब से ओपन करके उस वाटर फोर्स की मदद से टरबाइन को घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और इन सब मामलों में ना काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लग जाता है। इसी वजह से सोलर और विंड मिल से ज्यादा रिलायबल होने के बाद भी हम शायद बहुत ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से मुझे पर्सनली ये लगता है कि फ्यूचर में जितना ग्रोथ हमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर विंड मिल्स और सोलर एनर्जी में देखने को मिल सकती है उतना ग्रोथ शायद हमें हाइड्रो पावर इंडस्ट्री के अंदर देखने को ना मिले। बट क्योंकि अभी गवर्नमेंट की तरफ से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को काफी सपोर्ट किया जा रहा है और गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा सीरियस है इसको लेकर और इंडिया में बहुत जगह पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनना शुरू भी हो गया है, तो हमें भी इस वक्त हाइड्रो पावर के जो स्टॉक है मतलब NHPC, SJVN इन सब स्टॉक्स को भी थोड़ा नजर में रखना चाहिए, देख लेना चाहिए। इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग NHPC और SJVN को आमने सामने कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों कंपनीज में से कौन सी कंपनी हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे रही है। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ध्यान रखिए, ये मेरी तरफ से किसी भी तरीके का कोई स्टॉक टिप्स या इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स के एडवाइस जरूर ले, वरना आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऑलराइट दोस्तों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करेंगे हम NHPC की। NHPC एक PSU कंपनी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी है जो कि बल्क पावर जनरेशन और सेलिंग का काम करते हैं। इंडिया के 13 स्टेट्स में 25 पावर स्टेशंस के साथ कंपनी के पास कुल 7097 मेगावाट की इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है, जिसके अंदर 6971 मेगावाट हाइड्रो पावर की है और बाकी के 126 मेगावाट के आसपास अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मतलब सोलर और कुछ विंड मिल्स है। पूरी इंडिया में टोटल हाइड्रो पावर का 15% हिस्सा अकेले NHPC कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ बिजनेसेस है जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स, कंसल्टेंसी असाइनमेंट और पावर ट्रेडिंग भी ये कंपनी करती है। चलिए अब हम हमारे दूसरी कंपनी SJVN के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये कंपनी भी ऑफ कोर्स हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बिजनेस से है और साथ ही में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए भी कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये कंपनी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर जनरेशन कंपनी है और इंडिया सिंगल लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट जो कि 1500 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ चलते हैं, ये भी SJVN द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस कंपनी के प्रोमोटर्स में भी इंडियन गवर्नमेंट शामिल है, खास करके हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो इस कंपनी को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। चलिए अब दोस्तों दोनों कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को साइड बाय साइड कंपेयर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्स एंड प्रॉफिट की। तो ये रही आपके सामने SJVN और NHPC दोनों का लास्ट के 5 साल का सेल्स डेटा। यहाँ पे ग्रीन वाला जो बार है वो NHPC का सेल्स बता रही है और जो ब्लू वाला जो बार है वो SJVN का सेल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं SJVN का सेल्स NHPC से काफी ज्यादा डाउन है। NHPC 2019 में ऑलमोस्ट 9000 करोड़ के आसपास सेल्स किया था, वही SJVN का सेल्स 2600 के आसपास ही रह गया। 2020 में भी कुछ यही हाल था, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास NHPC का सेल्स था और वही 2700 करोड़ SJVN का सेल्स था। 2021 में भी ऐसा ही है। 2022 में, 2023 में हर साल में NHPC का सेल्स SJVN से काफी ज्यादा है। फिर आप बोलोगे कि ठीक है SJVN तो मार्केट कैप वाइज NHPS से काफी छोटी है, ऑलमोस्ट आधी की मार्केट कैप साइज है, इसीलिए सेल्स में इतनी बड़ी डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट कैप NHPC का जो है वो SJVN से ऑलमोस्ट डबल है, लेकिन सेल्स जो है वो
वो एसजेवीएन से 3 से 4 गुना ज्यादा है। इसलिए आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो जो है वो एनएचपीसी के केस में है सिर्फ 9.66 का, लेकिन एसजेवीएन के केस में ये 20.5 के ऊपर चल रहा है। हालांकि वैल्यूएशन वाइज दोनों ही नंबर सुइटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर दोनों में से कुछ एक को चूज करना हो तो 9.66 20.5 से फार बेटर नंबर है। लास्ट 5 साल से एवरेज जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मेंटेन कर रहा है वो एनएचपीसी 53.57 की मेंटेन कर रहा है। वही एसजेवीएन का ओपीएम एक्सेलेंट है 76.47%, लेकिन आगे फ्यूचर में जाके शायद ये मार्जिन्स और भी कम हो जाए। लेकिन जो प्रॉफिट ग्रोथ है और जो सेल्स ग्रोथ है उसका एक साइड बाय साइड कंपैरिजन यहाँ पे है। ग्रीन वाला एनएचपीसी का है और रेड वाला एसजेवीएन का है। पिछले 5 साल का जो एवरेज सेल्स ग्रोथ एनएचपीसी ने निकाला है वो ऑलमोस्ट 6% के आसपास है, और वही एसजेवीएन भी उसी रफ्तार से चलते हुए 6% का ही मेंटेन कर रहा है। 3 साल के हिसाब से जब सेल्स ग्रोथ देखा जा रहा है तो एनएचपीसी का सिर्फ 2% है और वही एसजेवीएन का 3% हो गया। और अगर 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो एनएचपीसी ऑलमोस्ट 9% की पिछले 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर रहा है, और वही एसजेवीएन का काफी लो है। सबसे बुरी हालत एसजेवीएन का हो गया तब जब 3 साल के हिसाब से कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ निकाला गया। जो एसजेवीएन है वो तो पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन ही नहीं कर पाया, -1% चला गया। तो ये यहाँ पे एक दिक्कत है एसजेवीएन की तरफ से खासकर। चलिए अब दोनों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख लेते हैं। तो एनएचपीसी के केस में 70.9% की प्रमोटर होल्डिंग है, एसजेवीएन के केस में ये है 81.9% की। एफआईआईज एनएचपीसी के केस में 7.4% होल्डिंग मेंटेन कर रहा है और एसजेवीएन का सिर्फ 2.4% हिस्सा एफआईआईज के पास है। और अगर डीआईएस की बात करें तो 13.4% एनएचपीसी में होल्ड करता है और 3.4% एसजेवीएन में है। गवर्नमेंट का थोड़ा सा स्टेक एनएचपीसी में है 1.5% के आसपास की। पब्लिक होल्डिंग ओनली 6.7% है एनएचपीसी में और वही 12.4% एसजेवीएन में है। अब चलिए बाकी के फाइनेंशियल रेशियोज को भी एक बार साइड बाय साइड कंपेयर करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट कैप आप देख सकते हैं एनएचपीसी ऑलमोस्ट 94,373 करोड़ रुपीस की है और वही एसजेवीएन ऑलमोस्ट आधी की मार्केट कैप वाली कंपनी है 53,209 करोड़ रुपीस की। पी के हिसाब से एनएचपीसी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री पी को मेंटेन करके ही चल रही है। वही एसजेवीएन का पी काफी ज्यादा एग्रेसिव है 59.6%, काफी प्रीमियम लेके चल रही है एसजेवीएन। पेग रेशियो जो है ये एक्चुअली पी को जस्टिफाई करता है। ये 1 के नीचे हो तो ही ठीक है, 1 के अगर ऊपर है तो पी महंगा ही माना जाता है। तो देख सकते हैं कि एनएचपीसी के केस में फिर भी 2.69 है, मतलब पी को थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर भी रहा हो, लेकिन जो 59.6 का पी एसजेवीएन मांग रहा है उसका पेग रेशियो देखो आप 23.4, मतलब किसी भी हाल में एसजेवीएन की पी जस्टिफाइड नहीं है। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स प्रीमियम लेके एसजेवीएन चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू दोनों कंपनी का ऑलमोस्ट इक्वल है। आरओसी आरओई भी दोनों कंपनी का ठीक ठाक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब डेब्ट जो है, डेब्ट एनएचपीसी के ऊपर है 30,110 करोड़ रुपीस की, वही एसजेवीएन के ऊपर है 17,058 करोड़ रुपीस की। डेब्ट टू इक्विटी एसजेवीएन के केस में 1.19 और एनएचपीसी के केस में है 0.77। हालांकि दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो लिक्विडिटी रेशियोज है, मतलब क्विक रेशियो करंट रेशियो आप नीचे देख सकते हैं, दोनों का ही 1 के ऊपर है। और कैश रिजर्व भी जो है वो एनएचपीसी और एसजेवीएन दोनों का ही अपने अपने डेब्ट के हिसाब से ठीक ठाक ही रखा हुआ है। और क्रेडिट रेटिंग जो है वो एनएचपीसी और एसजेवीएन का क्रिसिल की तरफ से भी अच्छी क्रेडिट रेटिंग मिला हुआ है, तो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी दोनों का सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे दूसरी जगह है जो मैं वीडियो के आगे चल के आपको बताता हूँ। देखिए एनएचपीसी जो है पिछले 5 साल से और पिछले 3 साल से पॉजिटिव कैश फ्लोज मेंटेन कर रहा है, वही एसजेवीएन पिछले 5 साल के हिसाब से और 3 साल के हिसाब से नेगेटिव कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज जो है वो मेंटेन कर रहा है। देखिए नया सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और काफी कॉस्टली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो अगर किसी वजह से पेमेंट हद से ज्यादा डिले हो जाए या फिर और कोई रीजन से प्रोजेक्ट बनते बनते कुछ इश्यूज हो जाए, हो भी सकता है, ऐसे कोई ना होने वाली कोई बात नहीं है, तो उस केस में कंपनी काफी बुरा फंस सकता है। और ये दोनों के केस में हो सकता है एनएचपीसी और एसजेवीएन, बट क्योंकि एसजेवीएन का फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ा सा खराब है एनएचपीसी से, इसलिए जो इम्पैक्ट पड़ेगा एनएचपीसी जो है वो शायद आराम से हैंडल कर लेगा उतना, लेकिन एसजेवीएन शायद हैंडल ना कर पाए उस चीज को। इसलिए डर तो दोनों में ही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा जो दिक्कत है वो एसजेवीएन के केस में हमें देखने को मिल रहा है। अब चलिए देख लेते हैं दोनों का फ्यूचर कैपेक्स प्लान को। तो ये ग्रीन वाला जो है एनएचपीसी का कैपेक्स प्लान है और रेड वाला बार्स जो है वो एसजेवीएन का कैपेक्स दिखा रहा है। एसजेवीएन जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी का जो कैपेसिटी है 2017 मेगावाट की एसजेवीएन का, और एसजेवीएन प्लान कर रहा है कि 2030 तक इसको 12,000 मेगावाट तक पहुंचाना चाहती है और वही 2040 तक इसको 25,000 मेगावाट तक एक्सपेंशन का प्लान कर रही
SJVN, मतलब ऑलमोस्ट 10 गुना से भी ज़्यादा का एक्सपेंशन। इतना एक्सपेंशन शायद SJVN ना कर पाए, ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कैपेक्स है, बिल्कुल भी ये रियलिस्टिक नहीं लगता है। NHPC का भी ऑलमोस्ट वही कहना है, लेकिन ये उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है जितना कि SJVN एग्रेसिव हो गया है, इसलिए फ्यूचर कैपेक्स प्लान्स दोनों का ही उतना डिपेंडेबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर NHPC और SJVN इन दोनों को चूज करना हो तो मैं पर्सनली NHPC को ही चूज करूंगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन दोनों कंपनीज में से किसी भी कंपनी में मैं पर्सनली इन्वेस्टेड नहीं हूं, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूं और मैं NHPC को ही यहाँ पे चूज करूंगा, क्योंकि NHPC पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रहा है पिछले 5 साल के हिसाब से भी और 3 साल के हिसाब से भी। वही SJVN का काफी ज्यादा नेगेटिव है फ्री कैश फ्लो। और दूसरी बात वैल्यूएशंस, NHPC का पी जो है वो इंडस्ट्री पी के आसपास ही 25-26 मेंटेन कर रहा है और वही 60 के आसपास पी लेकर चल रहा है SJVN। हालांकि उसका प्रॉफिट भी उतना ज्यादा है नहीं, और आपने पेग रेशियो को भी देखा होगा कि कितनी ज्यादा एग्रेसिव है SJVN का पी, और ऐसी ह्यूज वैल्यूएशन लेके चल रही है SJVN। अगर खुदा ना खास्ता फ्यूचर में हाइड्रो पावर इंडस्ट्री में कोई दिक्कत आ जाए तो SJVN ऐसे गिरेगा कि उतना गिरी हुई तो कोई इंसान भी नहीं हुआ था आजकल। खैर मजाक की बात साइड में, ये सब रीजन से मैं NHPC को ऑलवेज एडवांटेज देना चाहूँगा अभी के लिए। और कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे और क्यों, ये आप कमेंट करके मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।